जय चक्रधारी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में चक्रधारी। आज आपको मैं इतनी शानदार चीज बताने वाला हूं, एक ऐसा गुप्त राज जिसको जानने में मुझे 3 वर्ष लगे हैं और किसी साधारण व्यक्ति से मैंने नहीं लिया, बहुत ही ज्ञानी महाराज से लिया है। 120 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, इस शर्त पर कि मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, गुप्त है किंतु भारत इतिहास में, भारत अध्यात्म में इसका महत्व बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा महत्व है। ये बात जुड़ी है सोने से, स्वर्ण से, गोल्ड से। दोस्तों, बात ऐसी है, जो व्यक्ति आज सोना नहीं पहनते, चांदी नहीं पहनते, उनको बहुत रोग लगे हुए हैं। सोने में, चांदी में, तांबे में, पारद में जो ये धातु हैं, इनके अंदर बहुत ताकत और बहुत ऊर्जा है। सबसे शक्तिशाली धातु यदि कोई है तो वो है पारद। उसके बाद नंबर आता है सोने का, उसके बाद नंबर आता है चांदी का, उसके बाद नंबर आता है तांबे का, उसके बाद कांसे का, उसके बाद पीतल का। तो इस तरीके से धातु की ग्रेडिंग्स जो है वो डाउन होती जाती है। सबसे उच्च स्तर की जो धातु है वो है पारद। किंतु आज का हमारा जो संज्ञान है वो है स्वर्ण पर, गोल्ड पर, सोने पर। एक इतना अचूक उपाय जिसको आप सुनकर, जानकर बहुत खुश होंगे, और हो सकता है आप यदि ये चीज किसी को बताएंगे तो उसके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगी। हम देख रहे हैं आजकल जो लोग हैं वो बहुत सारी चीजों से परेशान हैं, बहुत बीमारियों से परेशान है। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई शुगर का शिकार है, किसी को कैंसर हो रहा है, कोई मनोग्रंथ के हिसाब से चिंता है, मन ही मन में बहुत ज्यादा विचार करता है। कितनी सारी चीजें हैं वो झेल रहा है, कितना उसका मन दुखी है। कोई पैसों को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है। समस्या 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 हर जगह। इनसे निपटने के लिए यदि कोई चीज काम करती है तो वो है सोना। इन सब चीजों का एक उपाय सोना। दूसरी चीज, आजकल लोग ये भी परेशान है, आजकल जो संतान उत्पन्न हो रही है बहुत विकृत उत्पन्न हो रही है। उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उसका ध्यान अध्यात्म में नहीं लगता, और बहुत माता पिता को तो ऐसी समस्या भी झेलनी पड़ती है कि उनकी संतान सुंदर भी नहीं होती। इन सब उपायों में जो चीज काम करेगी वो है सोना। तो मैं जो आपको विधि बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए, एक एक चीज ध्यान से देखिए। इससे क्या क्या होगा पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपके सारे विचारों की, अनावश्यक विचारों की क्रांति रुक जाएगी। यदि आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपका बीपी धीरे 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 नॉर्मल आने लगेगा। यदि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की बीमारी है, खाना नहीं पचता है, तो आपकी वो बीमारी दूर होने लगेगी। यदि आप सुस्ती में रहते हैं, आपके शरीर में फुर्ती नहीं है, आप आलस्य में रहते हैं, आप सुबह उठते पहले ही ऊर्जा महसूस नहीं करते अपने शरीर के अंदर, तो विश्वास मानिए ये उपाय बहुत कारगर है। यदि आने वाले समय में आपको अपनी संतान बहुत सुंदर चाहिए तो ये आने वाले समय में ये चीज आप करोगे तो आपको जरूर देगा, बहुत सुंदर संतान देगा। जो लोग काले हैं, जो लोग गौरवर्ण में नहीं है, उन लोगों को ऐसी समस्या आती है, उनकी इच्छा रहती है कि हमारी संतान तो वो गोरी हो। उसका ये उपाय है, अचूक उपाय है। एक बहुत बड़ा लाभ इसका ये भी है, जो लोग विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग संगीत सीख रहे हैं, जो लोग कला सीख रहे हैं। हमारे देश में 64 कलाएं हैं। यदि आप उनमें से एक भी कला ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की ताकत आपको यदि देगा तो वो देगा आपको सोना। अब करना क्या है सोने का, आपको पहनना नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा उपयोग आपको मैं बताता हूँ। आपको सोने का वह प्रयोग रोज नित्य करना है। आप ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास में सोना पड़ा है। ये जो डिब्बी है इसके अंदर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने रख रखा है। हम इसके साथ जो करेंगे वही काम करेंगे और वही आपको करना है, बिल्कुल वैसा जैसे मैं बता रहा हूँ। कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो आप आइए और देखिए। ये देखिए, ये है सोना, बिल्कुल शुद्ध सोना।
99.99% प्योर सोना, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस सोने को गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे जब तक ये पूरा लाल ना हो जाए। आप यही काम अपने गैस पर कर सकते हैं। आपके घर में किचन में गैस पे होती है, आप अपना जो सिंडासी हम जिसको बोलते हैं, जिससे हम भगोनी पकड़ते हैं, आप उसमें ये पकड़ के आंच पे रख सकते हैं। यही काम होगा। हम इसको गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे तब तक ये लाल ना हो जाए तब तक। आप देखिए सोना पूरा लाल हो चुका है। अभी हम इसको इस पानी में डालेंगे। इससे क्या हुआ, जो सोने के जो तत्व हैं, इसके जो गुण हैं, वो पानी में चले गए। ये पानी अमृत बन चुका है। ये पानी अमृत बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इसको गर्म करके इतना गर्म किया जब तक ये लाल ना हो जाए, और गर्म करने के बाद हमने इसको इस पानी में डाल दिया। तो सोने के जो गुण हैं, अवशेष हैं, वो इसके अंदर चले गए हैं। यह पानी अमृत के समान है। यह पानी वही दवाई है जो डिप्रेशन का मरीज पिएगा तो उसका डिप्रेशन दूर होगा। यह पानी वही दवाई है कि जो गर्भवती महिला यदि इसको रोज पिएगी तो विश्वास मानिए उसकी संतान एकदम गोरी चिट्टी उत्पन्न होगी। ये वही पानी है, यदि इस पानी को जो स्टूडेंट है वो पिएगा तो उसकी बुद्धि इतनी तेज काम करेगी कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसके अंदर महारत प्राप्त करेगा। ये पानी वो चमत्कारिक पानी हो चुका है जिसमें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सोने से आया है। जो सोना धातु है वो मानी गई है विष्णु से उत्पन्न, भगवान विष्णु इसको धारण करते हैं। तो इस धातु का ये चमत्कार है। आपने देखा होगा हमारे अध्यात्म में मिठाइयों पर सोने की बरक और चांदी की बरक खाई जाती रही है, आज से नहीं हजारों वर्षों से। और आज अमेरिका क्या कर रहा है, कैप्सूल्स बनाते हैं, उसके ऊपर सोने की कोटिंग चढ़ाते हैं और अपने पेशेंट्स को खिलाते हैं। आज जापान क्या कर रहा है, सोने को मॉलिक्यूल्स निकाल के भोजन में मिलाते हैं और उससे खाना बनाते हैं। आज चाइना क्या कर रहा है, यदि चाइना में चावल बनते हैं तो चावल बनाते बनाते वो भोजन के अंदर इसको डाल देते हैं, सोने के सिक्के को डाल देते हैं। भोजन बनता है, पकता है, उसके बाद इसको निकाल देते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये पूरी रिसर्च हुई है सोने पे। अंग्रेज तो अब कर रहे हैं, विदेशी अब कर रहे हैं, किंतु भारत आज से हजारों लाखों साल पहले बताकर चला गया कि ये चीजें, इसके जो गुण हैं वो पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। ये वो अमृत का पानी है। भगवान श्री कृष्ण की माया है, उन्हीं के सौभाग्य, उन्हीं के द्वारा दिए गए सौभाग्य से मेरे को ये जल प्राप्त हुआ है। मैं इसे ग्रहण करूंगा, मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि मैं नित्य इसका पान करता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है वो अपने जीवन में इस चीज़ को अवश्य धारण करे। वो पानी केवल स्वयं न पिए बल्कि अपने घर वालों को, अपने भाई, मम्मी, पापा, बहन, जो भी उनके परिवार में सदस्य हैं, दादा, दादी, पत्नी, जो भी उनके घर में सदस्य हैं, उनको ज़रूर ऐसा पानी का पान करें। आप चाहे तो बड़े जल के अंदर भी चीज़ डाल सकते हैं, सोने की मात्रा बढ़ा दीजिए, और इसके लिए आपको खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। ये 3 से 4 ग्राम की एक सोने का एक कॉइन है, बस उतना ही। 3-4 ग्राम का आप सोने का कॉइन लीजिए, उसको बड़ा करवाइए जिससे वो पूरी तरह से गर्म हो सके, उसको पानी में डाल के गर्म करके आप उसको ज़रूर पीजिए। तो ये मैं पीता हूँ, इसका पान मैं करता हूँ, और मैं आमंत्रण देता हूँ आपको भी कि आप भी अपने घर में इस चीज़ को ज़रूर करके पान कीजिए। जय चक्रधारी। अब मैं आपको बताता हूँ विधि नंबर 2। यही काम दूसरी विधि से भी किया जाता है। ये काम छोटे बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। जो बच्चा छोटा है, यानी कि जिसकी आयु 2-3 वर्ष है,
उसके लिए जो मैं अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ और भी दिव्य साबित होगा, इससे भी उच्च स्तर पर साबित होगा। उसमें करना क्या होता है, ये हमने एक पत्थर की शिला ली है, पत्थर है ये, जिसके ऊपर हम चंदन घिसते हैं, हम इसके ऊपर कई बार हल्दी घिसते हैं। ये वही पत्थर है जिस पे चीज़ें घिसी जाती हैं। और ये शहद है, ये देखिए ये शहद है, ये बिल्कुल शुद्ध शहद है। शुद्ध शहद की पहचान भी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कैसे पहचान सकते हैं। ये शुद्ध शहद है। इस शहद को हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा, अब ये जो सोने का है, ये सिक्का है, हम इसको इस शहद में घिसने की कोशिश करेंगे थोड़ा, ऐसा नहीं पूरा आप ये पूरा सिक्का ही घिस दो, थोड़ा आपको सिक्का घिसना है इसके अंदर लेके इस तरीके से। लगभग 40 से 50 बार आप इसको घिसी बहुत है इतना, और घिसने के बाद में सारा शहद आप इससे ले लीजिए, इस पर ले लीजिए। आप इसका रंग देखिए, इसका यदि आप रंग देखेंगे तो शहद वैसे तो सुनहरा होता है, थोड़ा सा और सुनहरी लाली इसके अंदर आ गई है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और ये वो शहद है जिसके अंदर हमने सोना नहीं घोटा है, ये देखिए दोनों तरह का शहद। अब आप चाहें तो इसी को खा सकते हैं, या चाहें तो इस शहद को आप पूरे शहद में मिला लीजिए। जितना मुझसे बन पड़ रहा है उतना सारा शहद मैंने इस कटोरी में ले लिया है। अभी इस पूरे शहद को मैं घोट लूंगा। देखिए एकदम स्पष्ट देखा जा सकता है सोने का शहद कौन सा है, वो शहद कौन सा है। ये मिला नहीं तो अंतर आपको पता चलेगा, शायद कैमरे में पता ना चले, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। हम इसको घोट लेते हैं। इसको घोटने के पश्चात में अच्छे से घोट ले उसको, जितना घोट सकते हो। ये शहद बहुत कीमती है, बहुत कीमती शहद हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोना है। ये इतना कीमती शहद है कि इसको जो पीने वाला व्यक्ति है उसके शरीर में गर्मी नहीं उठेगी। ये शहद इतना कीमती है कि इसको जो खाने वाला व्यक्ति है उसको किसी भी तरह के गलत विचार नहीं सताएंगे। इसको जो खाने वाला व्यक्ति है उससे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत दूर रहेंगी। इसको जो खाने वाला व्यक्ति है उसकी संतान सुंदर उत्पन्न होगी। इसको जो खाने वाला व्यक्ति है उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वाक क्षमता यानी कि बोलने की ताकत बहुत बढ़ेगी। उसका प्रेजेंटेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, दो विधियां मैंने आपको बताई है। एक तो वो जिसके अंदर हमने इस कॉइन को बिल्कुल गर्म किया लाल होने तक, और चांदी के बाउल में, यानी कि एक बाउल में जिसके अंदर पानी भरा था उसके अंदर डाल दिया। मैंने ये चांदी का कटोरा प्रयोग किया है। आप चाहें तो चांदी का कर सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी का कर सकते हैं, लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम, इन धातुओं में आप ये काम नहीं कीजिएगा। या आप चाहें तो पीतल में भी कर सकते हैं, लेकिन आप एल्यूमिनियम में और स्टील में नहीं कीजिएगा। बहुत निकृष्ट धातु है। यदि आप नहीं खरीद सकते हो तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का बाउल ले आओ। मिट्टी के बाउल के अंदर आप छोटे टुकड़े को गर्म करके डालिए, पर आपको सोने का जितना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और हाँ, 99% प्योर सोना ही चाहिए इसके अंदर। यदि सोने में किसी भी तरह की मिलावट हुई तो ये विपरीत प्रभाव देगा। आपकी ऊर्जा छीन लेगा, आपकी क्षमता को कम कर देगा, आप थकते थे और थकने लगोगे। तो मिलावटी सोना नहीं चाहिए। सोना बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, एकदम प्योर, 99% प्योर सोना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल प्योर सोना। ये देखिए आप, एकदम प्योर। तो ये ताकत केवल सोने में है जो आपको इस ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो ये जो मेरा प्रसाद है ये तैयार है। भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर मैं इसे ग्रहण करता हूँ।
और मैं आप सभी को आमंत्रण देता हूँ कि आप सब ये क्रियाएं कीजिए, आपको जीवन भर इसका आनंद मिलेगा। इससे आध्यात्मिक महत्व इतना है कि जो व्यक्ति सोना ग्रहण करता है उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। मरना सबको है, किंतु बेमौत मृत्यु जिसकी होती है वो बहुत दुख का कारक बनता है। केवल इतने मात्र से सोने में ही इतनी क्षमता है कि हम आप सभी को इतनी ताकत ये प्रदान करें, इतनी रक्षा ये प्रदान करें, इतना बड़ा सुरक्षा कवच ये आपको प्रदान करें। ये ताकत सोने में है। तो ये मैं ले रहा हूँ, कृष्ण का प्रसाद मानकर ले रहा हूँ। हे चक्रधारी भगवान, ये आपका प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ। मुझे समस्त प्रकार की ऊर्जाएं जो सोने से प्राप्त होती हैं वो आप अवश्य प्रदान करें। इस तरह के मन में भावनाएं लेकर आप इसे ग्रहण कीजिए। वाह, आनंद आ गया। थोड़ा सा और बचा है, वो भी मैं ले लेता हूँ। तो ये प्रसाद मैंने तो ग्रहण किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी इस तरह का प्रसाद अपनी दिनचर्या में एक बार सुबह सुबह यदि खाली पेट लेते हैं, उसके परिणाम आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आप अपने जीवन में जरूर इसको कीजिए। कारण क्या है कि आज भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कारण क्या है कि दुनिया वाले कई तरह की चीज़ों से परेशान हैं। कारण क्या है कि आज भारत के जो लोग हैं वो अपना अध्यात्म भूलते जा रहे हैं। और मैं अपनी जान में कोशिश करूंगा इस तरह की दुर्लभ जानकारी आपको लाके दूं। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है, किंतु जो आनंद, जो मजा, जो सौंदर्य, जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो उत्साह इस भारत के अध्यात्म में है वो पूरे संसार में कहीं नहीं। आज पूरा संसार आज सनातन धर्म को देखता है कि इतना समय जो हमने बिताया है उसमें कितनी खोजें कर दी, कितनी अनंत खोज कर दी। यह है भारत अध्यात्म। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमने नीचे की ओर व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूं। किसी भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछेंगे, आपका सदैव स्वागत है। मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, जय चक्रधारी। और हाँ, एक चीज़ और आपको जाने से पहले मैं फिर से रोकता हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।